हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज करेंगे केस स्टडी डाइजेस्ट 23 नंबर का एमसीक्यूज़ नंबर 1 जो कि पूछा था हमें अंकुश ने। उन्हें इनमें डाउट था एक, जो ये रिलेटेड है सीबीसी रिपोर्टिंग से रिलेटेड है ये एमसीक्यूज़, जिसमें पूछा गया है कि एक मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ पूरा क्वेश्चंस। देखिए इसमें भी है ना, बिल्कुल पैराग्राफ बिल्कुल अलग ही दिया हुआ है। इसमें एमसीक्यूज़ जो पूछा है बिल्कुल अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है। तो टेक्निक जो मैंने बताया था आपको पढ़ने का, केस स्टडी पढ़ना कैसे है, वो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर एक बार ज़रूर देखें। इसमें बिल्कुल अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है। तो स्विस एलएलसी जापान है, तो स्विस एलएलसी जापान entered into an agreement for executing a turnkey power project for setting up a power plant in India for Mini Company Limited. The consideration was $150 million, which could be proceeded with through the term loan given by SBI. The payment was split as per the separate agreement in the following manner. ये सब दिया हुआ है, इससे तो रिलेटेड है ही नहीं कुछ। एमसीक्यू का मेन जो पार्ट है ना यहाँ पे है। स्विस लिमिटेड जो है, ये स्विस लिमिटेड है सब्सिडरी कंपनी ए लिमिटेड इन इंडिया फ्रॉम 1/1/2017। स्विस लिमिटेड फॉलो कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। ये इंपॉर्टेंट है कि स्विस लिमिटेड क्या फॉलो करता है, कैलेंडर ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। द कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू ऑफ स्विस लिमिटेड एज ऑन द वेरियस डेट्स आर एज एज अंडर। ये है 31/12/2019 को कितना है, 700 मिलियन है। 31/3/2020 को कितना है, $770 मिलियन है। 31/12/2020 को कितना है, $1200 मिलियन है। और 31/3/2021 को कितना है, 1220 मिलियन है। द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, ये डिफरेंट डेट को दिया हुआ है, ठीक है। The A Limited is designated as the alternate reporting entity of the international group. Based on the above facts, you are required to answer the following question. ये पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। When does the consolidated group revenue of the Swiss LLC exceeds the threshold limit for CBC reporting and state the due date of filing of the such report? तो मैं पहले प्रोविज़न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट आपका कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू जब भी 5500 करोड़ का हो जाएगा उस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल करना पड़ेगा सीबीसी रिपोर्ट। कितना, 5500 करोड़। ये 1 अप्रैल 2021 से इसमें भी अमेंडमेंट आ गया है, अब 6400 हो गया है। ये ये बढ़ा दिया है, सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन लाया है नया। तो 1 अप्रैल 2021 से ये भी चेंज हो गया है। कितना हो गया है, 6400। लेकिन अभी कितना है, 5500 करोड़ से अगर एक्सीड करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीबीसी रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। वो भी कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू, मतलब ग्लोबल रेवेन्यू जितना है वो सारा, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया का, जितना ग्लोबल रेवेन्यू है। और आपको ये फाइल कब तक करना है, 12 मंथ्स। कब से, आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो जब ख़त्म होगा उसके विदिन 12 मंथ्स। तो अकाउंटिंग ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर है। इसमें स्विस एलएलपी का क्या है, अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर है। तो दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो रहा है। तो ये क्या होगा, इसका इस केस में क्या हो जाएगा, 31/12/2022। ये सीबीसी रिपोर्ट ड्यू डेट क्या हो गया, ये 7th नंबर हो गया, 31/12/2022। और ये एक्सीड कब कर रहा है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये डिफरेंट डेट को क्या है, पहला तो 700 मिलियन है, फिर 770 है, फिर 1200 मिलियन है, फिर 1220 मिलियन है। 700 मिलियन मतलब 7,000 लैक्स हो गया, मतलब 70 करोड़ हो गया, 70 करोड़ डॉलर हो गया। 70 करोड़ का हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेट को कितना है, 60, 67, 68, 69, 70। चलिए मैं आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। सेवेंटी करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 67 कितना हो गया, 4690 हो रहा है। ये 5500 क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, 770 था ना,
तो 77 करोड़, 77 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 67, ये कितना हो रहा है 51, 59, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है। और थर्ड वाला कितना था, थर्ड वाला कितना था भाई, थर्ड वाला था 1200 मिलियन, यानी कि 12,000 लाख, और 120 करोड़ हो गया, 120 करोड़ डॉलर हो गया, 120 करोड़ डॉलर हो गया। और रेट क्या है इसका 69, 69 है ना, 69, शायद मैंने 1 रुपये का फ़र्क कर दिया है, कोई नहीं आप देख लीजिएगा वो, इसमें तो 69 है ना, 69 है, ठीक है 69, ये हो गया 120 मल्टीप्लाइड बाय 69, 8280, यहाँ पे क्रॉस हो जा रहा है 5500, तो क्या हो जाएगा इस डेट से हमें सीबीसी रिपोर्ट क्या होगा एप्लीकेबल हो जाएगा। ये कब हो रहा है 31/12/2020 को, 31/12/2020 को ये हमारा क्रॉस हो जा रहा है 5500, तो ये इसका हो गया 31/12/2020। रिवेन्यू कितना हो गया 8280 हो गया, रिवेन्यू ग्रुप रिवेन्यू कितना हो गया 8280, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग कितना हो गया 31/12/2022। तो थर्ड थर्ड और 7 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड और 7, सी नंबर, सी नंबर चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट का सी, थर्ड और 7, ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ये डाउट हमें अंकुश ने पूछा था, तो उम्मीद है आपका ये डाउट सॉल्व हो गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।